हेलो स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट्स में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो एट प्रेजेंट बिजनेस के ऊपर नहीं है लेकिन फ्यूचर में कंफर्म हो सकती है। अब ऐसी कौन सी लायबिलिटी है, इसको हम एक मिसाल के तौर पे समझते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक कारीगर है, रहीम चाचा। मेरे गांव में बहुत बड़ी जमीन है और उस जमीन की रखवाली के लिए मैंने गांव में रहीम चाचा को रखा है। रहीम चाचा को मैं हर महीना तनख्वाह देता हूँ, हर महीना सैलरी देता हूँ। कुछ साल के बाद रहीम चाचा का मुझे फोन आता है कि आपने मुझे पिछले 2 साल से सैलरी नहीं दी है, और ये बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। मेरा कहना यह है कि मैंने रहीम चाचा को हर महीना पेमेंट किया है, उनकी सैलरी कभी नहीं रुकवाई है। अब बच्चा, जब कोई बात कोर्ट में पहुंच जाती है तो कोर्ट के फैसले मेरे हक में भी हो सकते हैं और मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अगर सोच रहीम चाचा ये केस जीत गए तो मेरे ऊपर उनकी सैलरी एज अ लाइबिलिटी कंफर्म्ड हो गई कि मुझे उनको ये देना पड़ेगा। लेकिन अगर रहीम चाचा ये केस हार जाते हैं तो मुझे ये पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा। तो जब आपके ऊपर कोई ऐसा कर्जा आ जाए जिसका डिपेंडेंस फ्यूचर के डिसीजन पर हो कि फ्यूचर में आपको देना पड़ भी सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, वो सारी की सारी लायबिलिटी आपके ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है। और बच्चा, कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी होती है। आई होप तुझे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर तुझे ये कंसेप्ट समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और ऐसे बहुत सारे अकाउंट इनकम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।